ओके तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल फिक्स पार्टीशन। ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स का हमने ट्री बनाया हुआ है जिसको हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। कंटीजियस और सिंगल को हम स्टडी कर चुके हैं। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो मल्टीपल पार्टीशन की टाइप फिक्स पार्टीशन को। ठीक है, तो फिक्स पार्टीशन की बात करें तो ये एक फॉर्म है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की, और इसको हम स्टैटिक पार्टीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये 1960 के यानी अर्ली कंप्यूटर्स में यूज हुआ करती थी। इसमें हम मेमोरी को दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा है इक्वल साइज मेमोरी पार्टीशन, यानी जितने भी हमारे मेमोरी में सेक्शन बनेंगे वो सब के सब इक्वल होंगे। देखो ये 8 MB का, ये भी 8, ये भी 8 और इसी तरह ये दो। और दूसरा जो इसका तरीका है वो है डिफरेंट साइज। अब ये देखो वेरिएबल साइज ऑफ मेमोरी पार्टीशन, इसमें सारे 8 के थे। इसमें देखो पहला 8 का है, दूसरा 4 का, उसके बाद 6, फिर 10 और उसके बाद फिर 8। उसके बाद जो है वन ओएस रिजाइड इन फर्स्ट पार्टीशन। अब इस मेमोरी को देखो, जब भी कोई भी टेक्निक यूज होती है हमारी मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स में, तो उसका जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें ओएस खुद को लोड करता है। बाकी जो स्पेस बचती है वो यूजर प्रोसेसेस के लिए होती है। अब जहां पे देखो पहला जो सेक्शन है वो ओएस के लिए, बाकी जो हमारी स्पेस है उसको डिवाइड कर दिया गया है हमारे यूजर प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद इसकी कंडीशंस की बात करें तो वन प्रोसेस कैन नॉट रिजाइड मोर देन वन पार्टीशन, यानी एक प्रोसेस एक से ज्यादा पार्टीशन के अंदर रिजाइड नहीं कर सकता। एक बात याद रखना, जब भी हमारा मेमोरी मैनेज जब भी फिक्स पार्टीशंस की बात हो रही है तो जो सबसे पहला जो सेक्शन होता है उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। और वो लोड होने के बाद जो भी बाकी स्पेस बची है वो प्रोसेसेस के आने से पहले ही उसको सेक्शन के अंदर डिवाइड कर देता है। ठीक है, हम इक्वल साइज को देख रहे हैं तो देखो अब ओएस लोड हुआ और ओएस ने हमारी मेमोरी को 8 MB के सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अभी तक कोई प्रोसेस नहीं आया लेकिन पहले से ही डिवाइड कर दिया गया है मेमोरी को। अब मान लेते हैं, अब इसकी हम वर्किंग को समझे तो ये प्रोसेस 1 आया, प्रोसेस 1 को लोड कर दिया गया है सेक्शन 1 के अंदर। अब प्रोसेस 1 कितने का था, 2 MB का था, तो ये स्पेस जो बाकी बची है ये क्या है, फ्री है, वेस्ट है। ठीक है, अब क्यों वेस्ट है, क्योंकि हमने बात की थी सिर्फ एक ही प्रोसेस आ सकता है, तो एक चाहे वो छोटा है लेकिन आ तो गया है ना इस सेक्शन के अंदर। अब कोई और प्रोसेस अगर यहाँ पे आने की कोशिश करेगा तो उसको इजाजत नहीं देगा हमारा फिक्स पार्टीशन। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस 2 आया, 8 MB का था, इसने सारी की सारी जगह ऑक्युपाई कर ली। उसके बाद प्रोसेस 3 आया, ये भी क्या है, सेक्शन 3 के अंदर गया और ये 4 MB का था, तो ये भी स्पेस क्या बच गई, खाली बच गई। ठीक है, अब कोई और प्रोसेस आता है, मान लेते हैं कोई प्रोसेस 4 आता है, वो 4 MB का है। अब देखो 4 MB यहाँ पे जगह बची हुई है, लेकिन हमारी कंडीशंस के मुताबिक हमारा जो फिक्स पार्टीशन है वो इस बात को अलाउ नहीं करेगा कि कोई और प्रोसेस इसके अंदर रिजाइड कर सके। ठीक है, इसी तरह प्रोसेस 4 आया, वो 5 MB का था, और इसी तरह हमारा प्रोसेस 5 आया जो 8 MB का था। तो इस तरह से बेसिकली वर्किंग होती है हमारे इक्वल साइज मेमोरी पार्टीशंस में। ठीक है, अब हम इसके दूसरे को देखें, वेरिएबल साइज। अब इसमें देखो मेमोरी को हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने डिवाइड किया है वेरिएबल पार्टीशन में। उसमें सारे 8 के थे, ये देखो ये 8 का है, ये 4 का है, उसके बाद ये 6, उसके बाद 10 और फिर ये 8 का है। ठीक है, तो इसकी हम वर्किंग को देखें तो ये प्रोसेस 1 है, ये आता है, इसको मेमोरी एलोकेट करनी है, तो ये 2 MB का है, ये जाता है हमारे पहले सेक्शन के अंदर। आप यूं समझ लो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर काम करते हैं। आगे हम इनके एल्गोरिथम को भी देखते हैं कि भाई किस बेस के ऊपर ये काम कर रहे हैं। उसके बाद प्रोसेस 2 आया, ये 4 MB का था, तो इसने क्या कर लिया, इस जगह को ऑक्युपाई कर लिया। अब मान लो ये प्रोसेस जो 4 आया है ये 8 MB का होता तो फिर इसने यहाँ पे नहीं जाना था, फिर जो जगह यहाँ पे बची हुई है ना, फिर इसने यहाँ पे जाके रिजाइड करना था। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं ये उसमें चला गया। उसके बाद प्रोसेस 3 आया 4 MB का, ये यहाँ पे चला गया। उसके बाद प्रोसेस 4 ये 10 MB वाले सेक्शन में। उसके बाद प्रोसेस 5 ये हमारा 8 MB का है और ये 8 MB के सेक्शन के अंदर फिट आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें, इसमें होती है हमारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब ये क्या होती है, द प्रोसेस साइज इज लेस देन टोटल साइज ऑफ द पार्टीशन, देन द एक्स्ट्रा साइज ऑफ द पार्टीशन इज वेस्टेज, जो कहलाती है हमारी इंटरनल। मतलब क्या है इस बात का, अब देखो ये जो हमारा सेक्शन है 8 MB का, इसके अंदर जो प्रोसेस 1 आया है वो 2 MB का है, तो ये जगह क्या बच गई, खाली बच गई ना। अब यहाँ पे कोई और प्रोसेस तो आ नहीं सकता, क्योंकि कंडीशन क्या है, ओनली वन प्रोसेस आ सकता है एक पार्टीशन के अंदर, तो ये जगह क्या है, वेस्टेड है।
अब इसी तरह 6 MB वाले पोर्शन को देखो, सेक्शन को देखो तो यहाँ पे देखो ये जगह वेस्टेड है, और इसी तरह 10 MB यहाँ पे 5 MB क्या है हमारी वेस्टेड है। तो ये जो वेस्ट जगह है इसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है, ये जगह जो है जाया हो गई है, ये स्पेस जाया हो गई है, कोई और प्रोसेस नहीं आ सकता, ना तो इन प्रोसेसेस के काम का है और ना ही कोई और आ सकता है। उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अभी तक यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं है, जितनी भी प्रोसेसेस आए वो सारे के सारे एलोकेट हो चुके हैं। तो फिर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ऑकर व्हेन फ्री मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नॉन कंटीजियस ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे फ्री मेमोरी है, 8 MB का था, 2 MB असाइन है, 6 MB क्या है यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे 2 MB फ्री है, यहाँ पे 5 MB फ्री है। तो ये जो टोटल हो गए 13 MB फ्री क्या है नॉन कंटीजियस है, यानी एक साथ नहीं है, मुख्तलिफ सेक्शन के अंदर डिवाइड है। तो अब उसके बाद A process cannot allocate memory despite having enough total space। अब एक प्रोसेस आता है, प्रोसेस 613 MB के साथ। अब देखो टोटल जो MB यहाँ पे फ्री है वो भी 13 है, जो प्रोसेस आया है वो भी 13 का है, लेकिन ये एलोकेट नहीं हो सकता। वजह उसकी क्या है? ये नॉन कंटीजियस है, यानी ये इस सेक्शन के अंदर है 6 MB, 2 इसके अंदर है और 5 इसके अंदर है। अगर एक साथ होता तो पॉसिबिलिटी थी कि भाई वो असाइन हो जाता, लेकिन ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन में है, मुख्तलिफ जगहों मुख्तलिफ सेक्शन के अंदर स्टोर है, तो इसको अलोकेट नहीं कर सकते। तो जब इसको अलोकेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर? सिंगल ब्लॉक इज लार्ज इनफ टू सेटिस्फाई इट्स नीड, यानी कि ये एक ब्लॉक के अंदर स्टोर हो सकता था। तो ये जो स्पेस बची हुई है ये मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर है, जो 13 MB। तो स्पेस होने के बावजूद भी जब ये प्रोसेस अलोकेट नहीं हो रहा, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ओके, उसके बाद आ जाता है लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देखो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन है वो मैक्सिमम है, वो कितने MB का है? वो है 10 MB का। तो अगर कोई प्रोसेस आ जाता है 12 MB का, तो क्या वो यहाँ पे आ सकता है इन सेक्शन के अंदर? नहीं, ये नहीं आ सकता, क्योंकि जो मैक्सिमम डिवीजन है वो 10 MB के है। अब प्रोसेस आ गया 12 MB का, तो वो इस मेमोरी के अंदर लोड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज लेस, यानी कि मैक्सिमम कितने प्रोसेसेस आ सकते हैं इस मेमोरी के अंदर। अब तो यहाँ पे देखो कितने में डिवाइड है? 5 सेक्शन के अंदर, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी फिर कितनी होगी? इसकी 5 होगी। ठीक है, देखो अगर कोई प्रोसेस आता है, कोई मान लो 4 MB का आता है, तो देखो यहाँ पे जगह बची हुई है 4 MB के लिए, यहाँ पे भी जगह बची हुई है, लेकिन वो आ नहीं सकते क्योंकि कंडीशन से ही इस तरह की है कि एक सेक्शन के अंदर एक ही प्रोसेस आ सकता है। तो हर सेक्शन के अंदर ऑलमोस्ट प्रोसेस है, तो जो एक्स्ट्रा जो स्पेस बची है उसके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं आ सकता, जिसकी वजह से इसकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।